नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा लिए चलते हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में ग्राम परिक्रमा यात्रा के लिए किसान मोर्चा का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं उन्हें बधाई देता हूं। आज जब सनातन हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ सुख तीर्थ में इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, तो अवसर हमारे लिए अत्यंत अलौकिक है, अद्भुत है और अविस्मरणीय भी है। अलौकिक और अविस्मरणीय इसलिए 500 वर्षों का इंतजार करते हुए हमारे अन्नदाता किसान जिस संबोधन को अपने साथ सोते जागते उठते बैठते सुख में दुख में हर कार्यक्रम में अपने साथ लेकर के चलते थे कि राम राम या राम राम सा या राम राम जी का वो संबोधन का उस प्रभु राम लला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, अपने रामलला का दर्शन कर रहे हैं, जन्म और जीवन को धन्य बना रहे हैं। एक तरफ रामलला का भव्य आगमन और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान प्रदान करना, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना, प्रमुख राजनेता और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भी यह सम्मान प्राप्त हुआ है, भारत रत्न का सम्मान। और भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन सभी विभूतियों को भारत रत्न देकर के भारत ने आने वाली पीढ़ी के लिए रत्नों की श्रृंखला को खड़ा किया है, जिनसे प्रेरणा लेकर के हमारी पीढ़ी अपना आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। आज जब यहां पर हम सुख तीर्थ में और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इस ग्राम परिक्रमा यात्रा के साथ जुड़ी हुई है, भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में जानते हैं। मैं जब यहां आता था, यहां के संत जन भी जनप्रतिनिधिगण भी एक ही बात कहते थे कि सुख तीर्थ ये हमारा पवित्र धाम है। आज से नहीं, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास के पुत्र महाराज सुखदेव जी ने यहीं पे श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा यहां पर राजा परीक्षित को सुनाई थी। 5000 वर्ष पहले दुनिया के कौन सी ऐसी जाति मत और मजहब है जो अपना 5000 वर्ष का इतिहास बता पाएगा? लेकिन हम तो गर्व के साथ कह सकते हैं, हमारे सुख तीर्थ में जो भागवत भूमि है, 5000 वर्ष पहले यहां पर महाराज सुखदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करवाया था, और यह कथा जन्म और जीवन दोनों को धन्य करती है। लीलाधारी भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाली, इसलिए इस धाम को कोटि कोटि नमन करते हुए जो वायदा किया था कि मां गंगा की धारा यहां से निकलेगी, वह धारा डबल इंजन सरकार ने पूरी की ना, हो गया ना? अब तो कोई गुंजाइश नहीं है ना। देखो, डबल इंजन सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है।
बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार ने आपसे कहा था, सुरक्षा का वायदा किया था। 2017 के पहले इसी प्रदेश में दंगे होते थे, और मुजफ्फरनगर का दंगा तो कौन नहीं जानता, कई कई महीनों तक चला था। हमारे सभी नेता ज्यादातर जेल के अंदर थे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? तो ये दंगा मुक्त वातावरण बना रहे और सुख और समृद्धि का वातावरण बना रहे, इसी के लिए ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वर्ग आपके बीच में आया है। बहनों और भाइयों, हमने कहा था गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराएंगे। आज मैं कह सकता हूं, 2017 के पहले सत्र में जब हम लोग आए थे, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, तब 7 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था, 2010 से लेकर के 2017 तक। और आज जब मैं फिर से सुखतीर्थ में आया हूं, तो गत वर्ष का 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। और नए सत्र में भी 119 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन से कम समय में गन्ना मूल्य का भुगतान कर दे रही हैं, और बाकी जो बची है उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि हर हाल में अन्नदाता किसान की मेहनत का पैसा उन्हें समय पे मिलना ही चाहिए, और उसको देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया। हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है। गन्ना किसानों के जीवन में परिवर्तन का हो, और प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार आने का कारण अन्नदाता किसान था। हमने कहा था ना कि अन्नदाता किसान का कर्ज माफ करेंगे। पहली कैबिनेट उत्तर प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का कर्ज माफी के कार्यक्रम से सब प्रारंभ होता है। हमने कहा था ट्यूबवेल का फ्री में बिजली उपलब्ध करवाएंगे, और हम लोगों ने इस पिछले बजट में 1500 करोड़ रुपए, इस बजट में 2400 करोड़ रुपए निजी नलकूप चलाने वाले किसानों के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। कोई भी पैसा आपसे नहीं लेगा, आप अपने खेती को पूरा पानी दीजिए, बिजली भी मिल रही है और पानी भी फ्री में मिलेगा। यह भी सरकार ने आपसे कहा था। 1100 करोड़ रुपए हमने सरकारी ट्यूबवेल के लिए भी अलग से व्यवस्था की है, और 2400 करोड़ रुपए निजी नलकूप के बिजली बिल के भुगतान के लिए भी अलग से किया है।